नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। दोस्तों, अयोध्या, वही अयोध्या, राम जन्मभूमि, जहां पर 22 जनवरी को महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अयोध्या भूमि में इतना ज्यादा चुनावी प्रचार करते हैं, प्रभु श्री राम को बार बार चुनावी प्रचारों का हिस्सा बनाते हैं, उसी अयोध्या में करारी हार का सामना करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रत्याशी लल्लू सिंह। और अवधेश प्रसाद जो है वो यहाँ पर बाजी मार लेते हैं समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की ओर से। अब उसी अयोध्या से एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर आ रही है और खबर ये है कि किस तरीके से अयोध्या की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक साजिश रची गई। अब जाहिर तौर पर अयोध्या में बड़े बड़े लोग, बाहर से भी लोग, जो फॉरेनर्स है वो भी इन्वेस्ट करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां चाहेंगी कि अयोध्या की जमीन जो है उन पर उनके जो है घर हो, ऑफिसेज हो और तमाम तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी साजिश रची है, आज उस साजिश का पर्दाफाश इस वीडियो में करेंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट से आज इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ, जिसमें आप खुद समझ जाएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है उसको हवाला देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने जो बड़ी बातें कही है वो मैं आपको बताती हूँ। और इंडियन एक्सप्रेस ने, आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस लगातार एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें वो जांच करता है अलग अलग मुद्दों पर। याद है आपको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ाने का काम इसी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर से किया था, उस इन्वेस्टिगेशन से किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो बीजेपी में लोग शामिल हो गए हैं, विपक्ष दल के बड़े बड़े नेता, उन पर ईडी का छापा नहीं मारा जाता है और उन लोगों पर ईडी का छापा मारा जाता है, 95% उन लोगों पर मारा जाता है जो विपक्षी पार्टी के हो। यानी एक तरीके का दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है कि वो या तो अपना पार्टी बदल के दल बदल ले या फिर ईडी सीबीआई का छापा मारने के लिए तैयार हो जाए। अब यही इंडियन एक्सप्रेस ने एक और बड़ा खुलासा अयोध्या को लेकर किया है। भगवान राम के पुजारी और व्यापारी होने में अंतर है। इंडियन एक्सप्रेस की यह विस्तृत खबर साक्ष्य के साथ अयोध्या के श्री राम मंदिर के नाम पर जमीन की जबरदस्त धांधली की कहानी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के 15 किलोमीटर के दायरे में कई सारे नेताओं, आईएएस, आईपीएस या उनके परिवार और बड़े कारोबारियों ने जमीन सस्ते दाम पर खरीदी और बेतहाशा दाम पर मंदिर ट्रस्ट को बेची। यानी यहाँ पर बहुत सारे आईएएस है, बहुत से आईपीएस है, बहुत से मंत्री है, मंत्री के बेटे हैं जो जमीन को खरीद रहे हैं सस्ते दाम पर और किस तरीके से मंदिर ट्रस्ट को बेचने का काम कर रहे हैं। यानी यहाँ बिजनेस जो है वो चरम सीमा पर अयोध्या की जमीन पर चल रहा है। तो कौन है ये लोग जो खरीद रहे हैं, ट्रस्ट को बेच रहे हैं? जमीन खरीदने और बेचने वालों का लिस्ट। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ किसने जमीन खरीदी है और किसको बेची है। नेता, आईएएस, आईपीएस या उनके परिवार के लोग। अब कौन कौन से लोग हैं जो नेता हैं, आईएएस या अधिकारी हैं? अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के दोनों बेटे चौकान सिंह मीन और आदित्य मीन, बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण, यूपी एसटीएफ चीफ एड एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश की मां गीता सिंह, यूपी गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता, आईपीएस की पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता, यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता, रेलवे के उप चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल, एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल के पिता देशराज बंसल, एसपी अमेठी अनूप सिंह के रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह, रिटायर्ड आईपीएस, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर उत्तर मध्य रेलवे अनुराग त्रिपाठी के पिता मदन मोहन त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य, यूपी बीजेपी विधायक अजय सिंह के भाई कृष्ण कुमार सिंह और भतीजे सिद्धार्थ, गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल के रिश्तेदार मदन जायसवाल बीजेपी के, अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही बीजेपी की फर्म अग्रही मसाला, बीएसपी पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार बबलू भैया के भाई विनोद सिंह, बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, सपा के पूर्व एमएलसी राकेश राणा के बेटे ऋषभ, बीजेपी नेता एसएन उर्फ विनीत सिंह की बेटी प्रमिला सिंह। अब जो भी मैंने आपको नाम पढ़ाए हैं वो ये लोग हैं जो आईएएस है, आईपीएस है या पूर्व अधिकारी है या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो अयोध्या की जमीन को खरीदते। तो दोस्तों, जमीन खरीदने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए किस लिस्ट में अधिकतर नाम वो है जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद या विधायक या सांसद के बेटे हैं।
तो आखिरकार इस तरीके का संयोग किस तरीके से हो सकता है कि जमीन खरीदने वालों में भारतीय जनता पार्टी के ही किसी ना किसी नजदीकी या दूर के लोग ही शामिल हैं। अब आइए उस लिस्ट को पढ़ते हैं कि आखिरकार जमीन को किस कॉर्पोरेट्स ने खरीदने का काम किया है। तो व्यक्तिगत हो गए HOABL, अभिनंदन लोढ़ा महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के बेटे, अडानी समूह अहमदाबाद, व्यक्ति विकास केंद्र कर्नाटक, गलगोटिया होटल्स व रिजॉर्ट्स दिल्ली, द इनोवेटर्स डिजिटल विज्ञापन यूपी, सावथ्रिया डेवलपमेंट कर्नाटक, रामकुलम रिजेंसी LLP यूपी, श्री राम JS एस्पायर्स यूपी, त्रिवेणी ट्रस्ट NCR, ABMM माहेश्वरी फाउंडेशन महाराष्ट्र, भारद्वाज ग्लोबल इंफ्रावेंचर्स यूपी, अवधसीट डेवलपर्स यूपी, जाखोदिया मिनरल प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़, अयोध्या सरयू इंफ्रा LMG तेलंगाना, अवध एंटरप्राइजेस फर्म के मालिकों में से एक अयोध्या के बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष रमाकांत पांडे। अब ये तमाम कॉर्पोरेट्स पर भी आप नजर डालिए, इनको ओनर्स देखेंगे और इनके ओनर्स की किस तरीके से बीजेपी के लोगों के साथ संबंध है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि अधिकतर कॉर्पोरेट जो है वो यूपी के नहीं बल्कि यूपी के बाहर के हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कॉर्पोरेट्स नहीं है जो जमीन खरीद सके यूपी के? आखिरकार क्यों है बाहर के लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो? हमें पता है इंटरेस्ट का कारण भी क्या है, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इन कॉर्पोरेट्स और इन तमाम नेताओं और तमाम MLA और तमाम MPs और तमाम IAS IPS का जुड़ाव किस तरीके से हो सकता है? ये इन्वेस्टिगेशन इस बात का खुलासा करती है कि बीजेपी ने अयोध्या की मंदिर तक को नहीं छोड़ा, और इसी को लेकर किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है वो देख लीजिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, जैसे जैसे अयोध्या जमीन के सौदे का भांडाफोड़ हो रहा है, उससे एक सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों में सर्किल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। यहाँ आस्थाओं से नहीं बल्कि भूमाफियाओं से जमीनें खरीदी गई हैं। इन सब में अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। गरीब और किसानों में औने पौने दाम का जमीन लेना एक तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदे की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। अब खबर देखिए इंडियन एक्सप्रेस का कि खबर है क्या। अरुणाचल डिप्टी CM to Chief of UP Special Task Force Brijbhushan MP son to politicians across party lines rush to ride अयोध्या भूमि। यहाँ विशेष तौर पर बृजभूषण के बेटे का जिक्र किया गया है। जवाहर सिरकार ने क्या लिखा है, जो कि राज्यसभा मेंबर है तृणमूल कांग्रेस से और पूर्व में अधिकारी भी रह चुके हैं IAS। उन्होंने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस रिवील्स लैंड परचेज रैकेट एट अयोध्या by BJP's politicians and favored bureaucrats with 2,500 land registries in 25 villages near Ram Temple after 2019 SC verdict. No wonders why Ramji threw them out. यानी कोई इसमें दो राय नहीं है कि राम जी ने क्यों इन लोगों को बाहर निकाल दिया। खैर दोस्तों, इस सब पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से अयोध्या की जमीन को खरीदने में भारतीय जनता पार्टी का एक खास कनेक्शन नजर आ रहा है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।